एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और देखिए गाजा पट्टी इजरायल के प्रतिशोध की आग में जल रहा है। बारूद की बौछार से ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो बचा हो। हमास को उसके किए की सजा देने की कसम खा चुका इजरायल साफ साफ कह चुका है कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक उसके 200 बंधक वापस नहीं लौट जाते। इजरायल ने जैसा कहा वैसा कर भी रहा है, लेकिन गाजा पट्टी का एक इलाका पूरी तरीके से शांत दिखाई पड़ा। वहां ना बरसे बम, ना बारूद की पड़ी मार। सवाल ये है, नेतन्याहू का ये प्लान क्या है? क्या इजराइल का गोला बारूद खत्म हो गया है? क्या तेल अवीव की फायर पावर अब थकने लगी है? क्या इजराइल ने अब हमास को सजा देने का इरादा छोड़ दिया है? क्या 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी को दहला रहे नेतन्याहू का हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर इजराइल ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी बदल ली है? ये सवाल तब उठे जब नेतन्याहू के नो सीज फायर वाले ऐलान के बावजूद राहत सामग्री लेकर ट्रक्स ने राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा पट्टी में एंटर किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही मिस्र से गाजा पट्टी को जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग के गेट खुले, सफेद झंडे वाले ट्रक्स की लाइन लग गई। गाजा के 23 लाख लोगों के लिए मानवीय सहायता लेकर पहुंची इन गाड़ियों में खाने पीने का सामान और दवा लदा हुआ है, जिन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये सच है कि राफा बॉर्डर पर इजराइल का कंट्रोल नहीं है। इसकी चाबी मिस्र और हमास के पास है, लेकिन सबको पता है कि गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं जो इजरायली मिसाइलों की जद में ना हो। जब तक इजराइल की मर्जी ना हो, राफा बॉर्डर को खोलने की जरूरत किसी को भी भारी पड़ सकती है। लेकिन बॉर्डर खुला भी और ट्रक मिस्र से गाजा में घुसे भी। ये घटनाक्रम हैरान करने वाला है, क्योंकि इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि जब तक उसके 200 बंधक रिहा नहीं होते, गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे। राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा में तेल सप्लाई की भी इजाजत नहीं है। सवाल यह है कि इजराइल ने अपना स्टैंड कैसे बदला? इस डेवलपमेंट के पीछे है संयुक्त राष्ट्र की अपील और उससे भी बढ़कर अमेरिका का प्रेशर, जो किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट की जंग को भट्ठी बनने नहीं देना चाहता। वैसे इजराइल की नरमी के पीछे कतर के बैक चैनल डिप्लोमेसी का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास की कैद से अपने बंधकों को रिहा करवाने के लिए अमेरिका ने कतर पर प्रेशर बनाया। कतर ने हमास पर दबाव डाला और हमास ने अमेरिका के 2 बंधक रिहा कर दिए। इजराइल को उम्मीद है कि कतर और हमास के बीच की केमिस्ट्री उसके 200 बंधकों को भी आजाद करवा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल का प्लान बी तैयार है, और उसका ये प्लान इतना विध्वंसक है कि अंजाम का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसे इजराइल के रक्षा मंत्री के 2 बयानों से समझिए। 20 अक्टूबर को कहा कि अब गाजा को भीतर घुसकर देखने का वक्त आ गया है। 21 अक्टूबर को बयान आया कि इस जंग में लेबनान शामिल हो चुका है। मतलब साफ है, अगर जंग की बिसात पर गोटियां मन मुताबिक नहीं पड़ी तो इजराइल न तो गाजा में घुसने में देर लगाएगा और न हिजबुल्लाह और लेबनान को ठिकाने लगाने से परहेज करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।